श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद 73वां अध्याय। राजा लोग अपनी भगवान से जो याचना है वो कर रहे हैं, तो चलो सुनते हैं। श्लोक नंबर 15 से। अब हमें कृपा करके आप वह उपाय बतलाइए जिससे आपके चरण कमलों की विस्मृति कभी ना हो, सर्वदा स्मृति बनी रहे। चाहे हमें संसार की किसी भी योनि में जन्म क्यों ना लेना पड़े। किसी भी योनि में जन्म क्यों न लेना पड़े, ये है शरणागति, ये है वैराग्य। भगवान के पास गए और भगवान के आगे डिमांड रख दीजिए। मैं तो फिर तो कामना हो गई ना। यही जोनी जन्मो कर्म बस राम पद अनुराग है। हे प्रभु, किसी भी योनि में मुझे जन्म हो, पर आपके चरण कमल सदा मेरी स्मृति में रहे। पीछे चर्चा हुई थी काकभूषुंडी जी ने। काग शरीर नहीं छोड़ा। सबने कहा कि आप तो ब्रह्म स्वरूप है और देवता स्वरूप में किसी भी के पद के स्वरूप में भी आप रह सकते हैं, पर आप कौवे का ही शरीर धारण क्यों करे हुए? ये तो निकृष्ट शरीर है। उन्होंने कहा कि इसको मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इसी शरीर ने मुझे भगवत प्राप्ति कराई। सब कुछ इसी शरीर ने दिया, और वो शरीर श्राप से मिला था। महाराज लोमश ऋषि का श्राप था ब्राह्मण को। वो ब्राह्मण थे पहले, अब कौआ बन गए तमोगुण योनि में। लेकिन भगवान की विस्मृति नहीं हुई, बस यही चाहिए। पर अब उनके पास जो भी अपने संशय निवारण के लिए या भगवान की कथा सुनने के लिए जाते हैं, वो पक्षी इत्यादि बन जाते, सिद्ध महापुरुष जाते, शंकर इत्यादि भी जाते हैं। उनका प्रेम कई योजन तक वहां माया का प्रवेश नहीं होता, ऐसा प्रभाव है उनका वहां। तो यही जोनी जन्मों कर्म बस राम पद अनुराग। आपको पहले बताया था कि एक महात्मा बक्सर के, अब उनका शरीर पूरा हो गया। उनका सानिध्य खूब अच्छा रहा, अच्छा नाम था उनका।
मुरारी बापू भी उनके यहाँ और संत लोग ओझा इत्यादि कथा करने जाते थे। तो मेरे यहाँ कई बार रुके यहाँ पे। ये क्या बोलते हैं इनको, बक्सर वाले उनको मामा जी करके बोलते थे। मैं कथा के शुरू में शायद आपको बताया था कि गिरिराज पर्वत के तलहटी में कथा का आयोजन था। मामा जी कथा कर रहे थे। अच्छा, उनको मामा जी क्यों कहते थे सभी? कि वो माता सीता जी को अपनी बहन मानते, ऐसा भावना थी उनकी। बड़े अच्छे कविता इत्यादि बहुत अच्छी लिखते थे और अपनी मस्ती में ही रहते थे। और उनका एक आश्रम था बक्सर में, तो वैसे वहाँ कम ही पहुँच पाते थे, पूरा साल इधर-उधर कथाएँ कहते रहते। तो मेरे को भी निमंत्रण आया, मैं भी गया गिरिराज की परिक्रमा में। वहाँ पे वो है गिरिराज जी की तलहटी में, वहाँ थोड़ी धूल इत्यादि खूब अच्छी है, बैठने की सुविधा रहती है। तो धूल पे ही सब लोग बैठे हुए थे। और वहाँ सब लोग, प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा था कथा का, पर बीच-बीच में लोग आते हैं और कुछ उनको कोई फूल चढ़ाता, माला पहनाता, कोई वस्त्र देता इत्यादि, इत्यादि। एक महात्मा जी आए और उन्होंने उनको चुनरी उड़ाई, फिर एक साड़ी ऐसे बाँध दी। तो शायद ऊपर से ऐसे घुमा दी, वो आसन पे ही थे, घुमा दी उसको ऐसे ढंग से और चुनरी उड़ा दी। तो किसी ने बोला कि मामा जी, आज आपको ये दामोदर दास जी ने मामी बना दिया। तो वो बोले कि हाँ, भगवान जो है मेरी विस्मृति में ना जाएँ, चाहे मामा बनाओ, चाहे मामी बनाओ। और बहुत लोग इस बात पे प्रसन्न भी हुए कि भगवान स्मृति में नहीं जाने चाहिए। क्या है कि जीव माया के फेर में, सुख-दुःख के फेर में भगवान की विस्मृति कर देता। इसलिए अर्जुन कहते हैं, भगवान पूछते हैं, भई स्थिति क्या है? इतना सुनाया, कुछ समझ में आया? अर्जुन सिर्फ इतना कहता है, कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, जिस स्मृति प्राप्त हो गई, ये भगवत स्मृति है, ये अपनी ही स्मृति है। और उस स्मृति क्या है? सच्चित आनंद है प्रभु। हनुमान जी कहते हैं, ज्ञान दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ और भक्ति की दृष्टि से मैं आपका दास हूँ। और देखिए, हनुमान जी का नाम याद आते ही सेवा के लिए वानर स्वरूप धारण कर लिया। कौन है? भगवान शंकर है। भगवान शंकर है। और सेवा के लिए, सेवा तो वही कर सकता है जिसका अहम चला गया हो, जो अपने आप को कुछ नहीं मानता। और जो अपने आप को कुछ मानता है, वो सेवा कैसे कर पाएगा? कुछ तो कुछ वो अपना स्टाइल तो बना बना ही बैठेगा।
सोचता है झुकूं तो कितना झुकूं मैं, और कितना झुकना है, क्योंकि उसने भी एक सीमा बांध रखी होती है कि मुझे इतना झुकना, इससे ज्यादा झुकना नहीं। तो विस्मृति ना हो, सबकी यही पुकार है, विस्मृति ना हो। जो मर्म को जानते हैं, अध्यात्म के मर्म को जानते हैं, उनकी आशा ही यही होती है कि विस्मृति ना हो कभी। और जिनका भी कोई और स्थिति है और वो ये भगवान दर्शन दो, ये फलाना कर दो, ये ढमकाना कर दो, इतनी भक्ति दे दो, इतना ज्ञान दे दो, सब कुछ मांगने लग जाते। तो मांगने की क्या आवश्यकता है? बस आपकी विस्मृति कदापि ना हो। क्योंकि मांगने की आवश्यकता वहां है जहां तुम देह गे से सने हुए हो ना, तो मांगो फिर, तो वो मिल जाए। बहुत अच्छा। ये ज्ञासा और जो मांगना इन राजाओं को ही आया। सर्वदा स्मृति बनी रहे, चाहे हमें संसार की किसी भी योनि में जन्म क्यों न लेना पड़े। प्रणाम करने वालों के कलेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण वासुदेव, हरि, परमात्मा एवं गोविंद के प्रति हमारा बार बार नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कारागार से मुक्त राजाओं ने जब इस प्रकार करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, तब शरणागत रक्षक प्रभु ने बड़ी मधुर वाणी से उनसे कहा, ये कौन कह रहे हैं? ये स्थिति, ये कथा भगवान सुखदेव जी बता रहे हैं, जो सदा ही परमात्मा में निमग्न रहते हैं और दिगंबर हैं, अवधूत हैं। उनके मुख से कथा सुन रहे हैं। ऐसे महापुरुष जो हैं, उनके द्वारा वचन कहे हुए सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है, उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों की निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति होगी। राम, सुदृढ़ भक्ति होगी। हम्म, ब्रह्मा तक सभी सुदृढ़ भक्ति करने में लगे हुए हैं। एक वाक्य ये भी सुनना चाहिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य जो है, उसमें कोई भेद नहीं है। कोई भी साधन हो, वो कोई भी साधन वहीं तक पहुंचाएगा, लेकिन उस साधन की, लेकिन वो साधन जो वैदिक है,
वहां तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वेद के अतिरिक्त कहीं भी नहीं है साधन के विषय में, और ऐसे तो कहीं भी हो भी नहीं सकता। वेद ही साधन बताता है, और वेद ही भगवान की वाणी है। जब उन्होंने बता दिया, फिर किसी ऐसे अटपटा साधन करते हैं तो फिर उसको कौन बचा सकता है? न समय तो खराब करेगा ही। बहुत अच्छी स्मृति हो गई, लेकिन वो बाबा सुनाते थे वो, लेकिन उसका भावार्थ सुना सकता हूँ। वो गोस्वामी तुलसीदास जी के विनय पत्रिका से एक पद सुनाते थे। उसका भाव अर्थ है कि बड़ी मेहनत से पेड़ काटा। पेड़ काटा किस लिए? ये पक्षी ने घोंसला इस पेड़ पे बना रखा है, और मेरी जो ये आसपास जो फल है, फसल है, उसको खा जाता है, जिसको मैं मार दूंगा। तो पेड़ काटा, पेड़ गिरा और पक्षी वहां से निकल गए। तो कहते हैं ये व्यर्थ साधन है। साधन तो किया पर व्यर्थ है, जिसको पकड़ना था वो मिला नहीं। गोस्वामी जी ने, वो मुझे वो पद स्मृति में नहीं है, कोडर महु जैसे, ऐसे कुछ शब्द है। तो वैदिक सिद्धांत, वैदिक जो साधन है उसी का अनुगमन करना चाहिए। नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है, उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों की निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति होगी। यह जान लो कि मैं सबका आत्मा और स्वामी और सबका स्वामी हूं। मैं सबका आत्मा और सबका स्वामी हूं। अब ये पुष्ट हो गई बात। जितनी भी आप कथा सुन रहे हैं, उसमें सभी मैंने पाठ सुन रहे हैं, उसमें यहाँ भगवान स्वतः ही बोल रहे हैं, मैं सबका आत्मा और स्वामी हूं। इसीलिए परमात्मा कहा जाता है। नरपतियों, तुम लोगों ने जो निश्चय किया है, वह सचमुच तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है। तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा है, वह बिल्कुल ठीक है। भगवान जी ने भी उनकी बात में मोहर लगा दी। तो इसका अर्थ क्या है कि जो भी ये पाठ है, राजाओं वाली प्रार्थना, सबको पढ़ लेनी चाहिए स्वतः। जितनी बार पढ़ोगे उतना ही आनंद भी होगा और हृदय में पक्की भी होगी, बात समझ में आएगी ठीक से। तो फिर आगे के पाठ भी स्वतः सरलता से समझ में आने लगते हैं। क्योंकि मैं दिखता हूं धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से चूर होकर, ये भगवान कह रहे हैं, चूर होकर बहुत से लोग उच्छृंखल और मतवाले हो जाते हैं। है नहुष, वेन, रावण, नरकासुर आदि अनेकों देवता, दैत्य और नरपति श्री मद के कारण अपने स्थान से पद से च्युत हो गए।
तुम लोग ये समझ लो कि शरीर और इसके संबंधी पैदा होते हैं। तुम लोग यह समझ लो कि शरीर और इसके संबंधी पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाश भी अवश्यंभावी है। फिर से सुनिए। धन संपत्ति ऐश्वर्य के मद से चूर होकर बहुत से लोग उच्छृंखल और मतवाले हो जाते हैं। है नहुष, वेन, रावण, नरकासुर आदि अनेकों देवता, दैत्य और नरपति श्रीमत के कारण मैंने ऐश्वर्य के कारण अपने स्थान से पद से च्युत हो गए, गिर गए। तुम लोग यह समझ लो कि शरीर और इसके संबंधी पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाश भी अवश्यंभावी है, अतः उनमें आसक्ति मत करो। बड़ी सावधानी से मन और इंद्रियों को वश में रखकर यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करो और धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। तुम लोग अपनी वंश परंपरा की रक्षा के लिए, भोग के लिए नहीं, अपनी वंश परंपरा की रक्षा के लिए संतान उत्पन्न करो और प्रारब्ध के अनुसार जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, लाभ, हानि जो कुछ भी प्राप्त हो, उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो। इससे अधिक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सकता। कुछ भी अगर ये बात समझ नहीं आई तो फिर कोई भी नहीं समझा सकता। सुख दुख गीता जी में है, दूसरे अध्याय के 8वें, 9वें या 11वें, 12वें श्लोक में कि सुख, अर्जुन सुख और दुख को सहन कर। एक तो सुख दुख तुम्हारा ही प्रारब्ध है, सहन कर। सुख की तो नहीं सहन होता, दुख तो सहन करना पड़ता है, हो ही जाता है, पर सुख सहन नहीं होता। जितने भी गुण हैं वो सहन नहीं होते, जितने समर्थ हैं वो सहन नहीं होते। अपने को श्रेष्ठ समझना, यही तो माया है, यही तो अनुराग है। वहीं से स्वाभिमान होना, मैं परमात्मा का हूं, ये तो उत्तम बात है। अब समस्या ये है, जिस माहौल में हम रहते हैं वहां तो कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि हम चाह के भी सही व्यवहार नहीं कर पाते, लेकिन भगवत कृपा से, भगवान की प्रार्थना करने से हम सफल हो जाएं, क्योंकि उन्हीं के वचन हैं, उन्हीं का पालन कर रहे हैं, तो सफल भी करना उनका ही प्रसाद मिलेगा कभी ना कभी। तो कहते हैं प्रारब्ध के अनुसार जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, लाभ, हानि जो कुछ भी प्राप्त हो, उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना चित्त मुझ में लगाकर जीवन बिताओ। देह और देह के
संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति ना रखकर उदासीन रहो। यही है कर्तव्य करना, जहां खड़े हो वैसा व्यवहार करना, ये तो हमको करना ही चाहिए। लेकिन आसक्ति नहीं, वो करी तो फिर गए। आसक्ति करी, ये मेरा अपना है, बस गए फिर वही, लो वही जन्म दोबारा। इसी की शुद्धि के लिए, इसी को अंतःकरण शुद्धि कहते, इसकी शुद्धि के लिए भजन, साधन, सत्संग, वैराग्य, तपस्याएं इत्यादि जो कुछ ध्यान, योग, कर्म, भोग जो भी कुछ करते हो, इसी के लिए है। इसी के लिए है कि अंतःकरण शुद्ध हो जाए। तो जन्म जन्मांतर के वो स्वभाव हमारे, हमारी हमारी मानसिकताएं, हमारी मानसिकताएं हमें ही डुबो देती, हमें डिप्रेशन में ले जाती। अपने आप को अकेले बैठ के हम प्रसन्न भी नहीं कर सकते अपने आप। दूसरे से मिलना पड़ता है, बातें करनी पड़ती हैं, फिर जाके सही ट्रैक पे आते हो, प्रसन्न होते हो। तो ये क्या है? ये संस्कार जो हमने इतने विचित्र बना रखे हैं, इनकी शुद्धि जब तक नहीं होगी, अर्थात साधना के द्वारा, तप के द्वारा जब इनको छोड़ा जाएगा और भजन साधन का अभ्यास होगा, तो ऐसे लोगों में ही रुचि बनेगी जो भजन साधन करते हैं। और नहीं तो वैसों में बनेगी जैसे हम हैं। देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति ना रखकर उदासीन रहो। भाई अपना शरीर ही अपना मानते हो, यही पहली गलती है। पहली गलती है ये थोड़ी कह रहा हूं कि रोटी मत खाओ, वो मैं नहीं, मतलब शास्त्र कि आप व्यवहार नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, अच्छा ना खाओ, ये नहीं कह रहे। शास्त्र ये नहीं कह रहा। शास्त्र ये आज्ञा दे रहा है कि किसी में भी आसक्त नहीं होना, किसी में भी, क्योंकि परमात्मा असंग है। क्योंकि हमें उस असंग को पाना है। और हम संग बना के पांगड़ा डाल रहे हैं। जाना किधर है, जा किधर रहे हैं। तो जब शरीर को भी तुम एक यंत्रवत मानोगे, इसका सदुपयोग करोगे, तो तुम शरीर के संबंधियों को अपना कैसे मान सकते हो? ज्ञान होगा तब ना, सत्संग होगा तब ना कुछ समझ में आएगी बात। बस यही भूल है। स्मृति, जिसको अपना मानोगे उसकी स्मृति रहेगी। देह के व्यक्तियों को तो अपना मानते हो,
पर परमात्मा को अपना नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? पहला लक्षण है कि हम पूजा, सेवा ये करेंगे, वो करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो। कोई दिहाड़ी लगाने से थोड़ी भगवान प्रसन्न होते। भगवान तो ये गुरुलोक तरीका ये बताते। बताया हुआ भी भगवान का ही है कि भगवान से संबंध बनाओ, उनको अपना मानो। मानना किसी को और था, अपना मान रहे किसी को और। हो सकता है ये मेरी जो जो मुझे समझ आ रहा है कुछ क्लिष्ट हो, समझने में मुश्किल हो, लेकिन शरीर से भी उत्पन्न हुआ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुमने कुछ किया ही नहीं। तुम जो भी कुछ करते हो अपने स्वार्थ के लिए करते हो। शरीर का स्वभाव ही यही है। जीव का स्वभाव ये है, करता ही स्वार्थ के लिए। वो तो बहुत जीव जब असंग हो जाता है, जीव जब परमात्मा की स्मृति में रहते हैं, करुणा दया तो तब आती है जब उसको जन्म जन्मांतर में पड़े हुए जीव को बाहर निकाल देता है। वो करुणा दया। बाकी सब जो है, जो भी हम करुणा दया प्रेम संबंध मानते हैं, उसको संसार में फंसाने के लिए और फंसाने के लिए कि तुम इधर पक्का किला बनाओ, हमारा खानदान बड़ा महान है, पक्का किला बनाओ, इधर से नहीं जाना कहीं भी। करना कुछ है, कर कुछ रहे। यश अपजश सब विधि हाथ। यश चाहते हैं, वो विधि के हाथ है। परमात्मा जब यश किसी को भी मिला है ना, वो परमात्मा की कृपा से मिला है। यश चाहो क्यों? वो तो हमारी प्रशंसा है, अपनों की प्रशंसा। ये माया बड़ी विचित्र है, कोई ना कोई रूप धारण कर लेती है। ऐसा रूप धारण करेगी, कभी भक्ति का, कभी ज्ञान का, कई प्रकार के रूप धारण करके हमको भटकाए रखती है। इसलिए विवेक पूर्ण होकर के, अपने चित्त से सावधान होकर के, परमात्मा की विस्मृति ना हो जाए, इससे भय मानना चाहिए। नहीं तो कहाँ एक बार बह गए पानी में, फिर कहाँ किनारे लगेंगे, कोई भरोसा नहीं। कितना बहेंगे, कितनी देर बहते रहेंगे, क्या दुर्गति होगी, कब मनुष्य बनेंगे, दोबारा बनेंगे कि नहीं, या जो पहले हमारे कर्म है वो भोगने पड़ेंगे कई कई योनियों में। इसलिए भगवान कहते हैं, देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति ना रखकर उदासीन रहो। अपने आप में आत्मा में ही रमन करो और भजन तथा आश्रम के योग्य व्रतों का पालन करते रहो। आश्रम का अर्थ क्या है? चार आश्रम है ना हमारे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जिस आश्रम में हो वैसा व्यवहार करो, जो शास्त्रोक्त है। देखिए कलयुग है, जीव बहुत कमजोर हो चुका है, उसका मनोबल बहुत कमजोर हो चुका है। और कलयुग अपने जोर जोर पे है पूरे।
तो उसको जीतना तो कठिन है। प्रयास और आशा बनी रहे और भगवान ही पार करेंगे, हम प्रयास करते रहें। ये भगवान पार करेंगे, हम प्रयास करते रहेंगे और ये भी नहीं मानना चाहिए कि हम कर नहीं पा रहे। नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि जीव बार-बार गिरेगा कलयुग में, बार-बार गिरेगा। फिर सँभालेंगे वही, वो उतने ही पास हैं, जितने हम गिर जाते हैं, भगवान भी उतने पास हैं। कोई समस्या नहीं। बस भगवान की बातों का आदर करके उसकी स्मृति में विशेष प्रयास भावना करनी चाहिए। मैं एक दिन बोल रहा था सबको ऋषि भावना करनी चाहिए कि हम ऋषि हैं। देखो एक समय कितना हुआ? अरे बहुत समय हो गए ये तो। बस इतना ही पाठ करेंगे। ये सुबह बात बताऊँगा। जब आप मैंने साधु वेश लिया था तो परिवर्तन कैसे होता है? परिवर्तन जो होता है उसके ऊपर सुबह चर्चा करूँगा। स्मृति सुबह कुछ याद दिला देंगे तो मैं प्रयास करूँगा। तो अभी तो समय ही बहुत हो गया, फिर ध्यान नहीं दे रहा। ये एक श्लोक है इसको पूरा कर लेते हैं। देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति ना रखकर उदासीन रहो। अपने आप में आत्मा में ही रमन करो और भजन तथा आश्रम के योग्य व्रतों का पालन करते रहो। अपना मन भली भांति मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग मुझे ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त हो जाओगे। ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त हो जाओगे। यही तो आप सबका स्वरूप है और उसकी अनुभूति होनी है। और भगवान ने जो उपाय बताया है, भगवान कह ही रहे हैं, तो फिर कोई समस्या ही नहीं। हे नाथ, आपको ना भूलूं। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णा वसुदेवा हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।